अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? बातूनी मैं इतनी हूँ कि मुझे समझ नहीं आता। शो से पहले भी इतनी सारी बातें कर रहे होते हैं, पर क्या करें जी, दिल करता है अच्छी बात है, बात करते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि खुश रहें। और इसके साथ साथ मैं ख्याल से अगर कम से कम बात करेंगे, कोई ना कोई होना चाहिए जिसके साथ आप बातें कर सकें घर वालों के साथ। मैंने तो यहाँ पर भी जी बहुत सारे ठिकाने ढूंढ लिए हैं, जैसे समीना आपा को ढूंढ लिया है बहुत सारी बातें करने के लिए। तो जी, और कुछ आप लोगों के साथ कर रहे होते हैं, बस आप लोग फ़ोन कॉल्स करें या वैसे करें तो आप लोगों के साथ बातें करें, बात से बात निकलती है और फिर दिल का बोझ हल्का भी हो जाता है, कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ सुन लिया जाता है, कुछ सीख लिया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा जी, रेसिपीज़ तो आप लोगों को बताएंगे कि क्या हैं, कैसे बन रही हैं आज की ख़ास रेसिपीज़। एक चीज़ जो कि जॉइंटिस में बहुत अच्छी है, इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको चाहिए तो जी आप लोगों को मिल सकती है। इंस्टेंट कूलिंग इफेक्ट चाहिए, गर्मी है, एटलीस्ट कराची में तो खूब गर्मी है, बाकी और जगहों पर बारिशें हो रही हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब बारिश नहीं हो रही होती तब भी गर्मी होती है। अच्छा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इसके साथ साथ जी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए डाइजेशन के अच्छा, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा कर सकता है। वो क्या चीज़ है, कल मैं वापसी पे आपस से डिस्कस कर रही थी, और वो है गन्ने का जूस या रस जिसे कहा जाता है, शुगर कैन जूस जो होता है। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपको जी कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, विटामिन्स मिल रहे होते हैं, तो ये बहुत ही ख़ास है। एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, जगह जगह हम देख रहे होते हैं, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अच्छा साफ़ सुथरा करके दिया जा रहा है, तो जी ये आप ले सकते हैं। डाइजेशन पॉइंट से अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा हो जाता है। जिसको यूरिन के कुछ इश्यूज़ होते हैं, किडनी के कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों को दें, पीलिया जिन्हें हो जाता है जॉइंटिस, उसके लिए तो कहा जाता है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो जी ये भरपूर फ़ायदेमंद चीज़ है, एक ऐसी नॉर्मल चीज़ जो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन आप इसके फ़वाइद इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास है, ज़बरदस्त है, जो कि पाकिस्तान में तो भरपूर कॉमन मिल रही होती है, क्योंकि जी यहाँ पर इसकी काश्त की जाती है, तो भरपूर है। इसलिए जब कोई ऐसी चीज़ हो जिसके फ़ायदे बेशुमार हो, नेचुरल चीज़ है, तो जी इसको आप इंजॉय करें, क्योंकि टेस्ट में भी मज़े का होता है, बच्चों को भी दें। तो ये तमाम चीज़ें, इम्यूनिटी हमें हम सबको बढ़ानी है कि इम्यूनिटी इसलिए क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो कि हालात चल रहे हैं, कोविड है, और इसमें हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए और सबसे अच्छी बात एंटी एजिंग भी है। तो ये कितनी शानदार बात है ना, मतलब आपको एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो कि आपको एजिंग प्रोसेस को आपको स्लो कर सकती है या बहुत स्पीड से नहीं लेके जाएगी। तो जी इसके लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, तो ये लें। आप हाइड्रेट भी रह सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अनलेस कोई और ऐसी मेडिकल डिजीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको डॉक्टर ने स्पेशली मना किया हुआ हो शुगर कैन जूस के लिए, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ नॉर्मली हर एक आराम से ले सकते हैं। चलते हैं आपा की तरफ और उनसे बात करते हैं। कल मैं इतना कर रही थी, मैंने कहा आपा पीते पीते, आपा नहीं हामी भरी थी, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खुशबाश। अरे वाह, ज़बरदस्त, ऐसे ही होना चाहिए। यही मैं सुनती हूँ आपसे। बिल्कुल। जब होता है ना, जब पता चलता है कि जी वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये खुशी वहाँ की है? ये खुशी वहाँ की। ओके। नहीं, मैंने कहा कुछ और है, लॉटरी शॉटरी है। वो उसका तो भरपूर एहसास आपको हो जाएगा अगर ऐसी लॉटरी वगैरह मेरी कोई निकली, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी तो कभी नहीं निकली, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती कि क्या आपके तासुरात होते हैं और कितना खुश होते हैं आप इन बातों के ऊपर। और क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। बाकी आपने जो शुगर कैन की बात की, यानी गन्ने के रस की बात की, हम लोग समझते हैं कि ओहो भाई क्या गन्ने का रस पीना है ना, लेकिन गन्ने का रस बहुत फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात है कि गर्मी में और ख़ासतौर से जिनको जॉन्डिस हो जाता है उनको पीना चाहिए। लेकिन क्या है कि शुगर पेशेंट को तो बिल्कुल से बहुत दूर रहना चाहिए। जैसे कि मुझे रहना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कभी वंस पी लेती हूँ ना उसको, ये नहीं, लेकिन थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा तो पी सकते, दाल में रहते हुए थोड़ा कभी। अच्छा, 2-4 घूंट आप पी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, फिर ये होता है कि जनाब ये जैसे आप लेते हैं गन्ने का रस लेते हैं, ये जल्दी ख़राब हो जाता है, इसकी लाइफ कम होती है, तो इसलिए जब भी आप लें इसको तो जल्दी ख़त्म कर दें। यानी एक जिस दिन दिया है आपने उसी दिन इसको ख़त्म कर दें, वरना इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, इसका कलर चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा थोड़ा सा ब्राउनिश सा शेड हो जाता है इसका ना, तो बिल्कुल इसको अवॉइड करें। और इसकी गन्ने के रस की खीर बहुत अच्छी बनती है, जो सर्दियों में बलाई के साथ
बहुत ही शानदार लगती है। और वो कुछ रसावल भी इसी का ही बनता है ना? हाँ हाँ, वो इसको रसावल ही कहा जाता है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। वैसे मैंने जैसे कहते हैं ना आसान अल्फाज में इसी लिखा है कि गन्ने की रस की खीर, उसको रसावल कहा जाता है और सर्दियों की खास तौर से बहुत मशहूर और बहुत पसंदीदा डिश हमारी फैमिली में है। हाँ। और हमारे यहाँ बहुत उससे बनाई भी जाती है और खाई भी जाती है। ओह हो जी, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे डेफिनेटली। जो गन्ने के बारे में हमने इतने ज़्यादा आपको तफसीलात बताई हैं, कुछ मैंने कुछ अबील ने, आई एम श्योर कि आप लोग फिर इसको बनाएंगे भी, पिएंगे भी और फिर बाहर से लेकर भी आएंगे। ऑब्वियसली घर पे आप नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपको घर पे इस्तेमाल करना है तो गंडेरियाँ आप लेकर आएँ। उससे क्या होता है, गंडेरी से आपके दांत भी मजबूत होते हैं। हाँ। है ना? तो गंडेरी एक्चुअली गन्ने का रस भी दांतों के लिए और बोन्स के लिए अच्छा, और हाँ। गंडेरियां तो आप जब उसको हाँ। बकायदा च्यू करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बहरहाल लेकिन ये कि आजकल हमारे दांतों के तो इतने हालात नहीं कि हम कभी गंडेरी खाएं ना, लेकिन बिल्कुल बच्चों को ज़रूर दिया करें। उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें लंबाई के रुख, और उसके बाद बच्चों को खाने के लिए दें ताकि उनको आदत हो इन चीज़ों की ना, जो कि हम लोग नहीं करते। हमारा ध्यान दरअसल फ़ास्ट फूड पे ज़रा ज़्यादा रहता है, नेचुरल चीज़ों पे हम लोग नहीं जाते हैं, जो कि गलत तरीका है। आज क्या बना रहे हैं प्रोग्राम में? आज आपको बता रहे हैं, आज हम बना रहे हैं कहाँ गया पेपर, हरा मसाला चॉप्स बनाएंगे, जो कि बहुत ही शानदार बनेंगी, ज़बरदस्त बनेगी। बकरीद आ रही है तो तैयारी आप कर लीजिए। इसके अलावा बनेगा टमाटर का भरता बनेगा और क्रीमी पीच पुडिंग बनेगी। अच्छा, क्योंकि हम आज प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसीलिए आज मैं जल्दी से काम शुरू कर देती हूँ ताकि हरा मसाला चॉप जो है जल्दी बन जाए। लेकिन घर में आप किस तरह से बनेंगे ये मैं आपको वहाँ जाके बताती हूँ। डन है जी, ओके। और इसके साथ साथ आज एक मीठा भी है, वो भी बन रहा है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये दरअसल एक मिनट, मैं इसको पहले कुकर को यहाँ पे रख लेती हूँ और अभी मुझे स्पून दे दीजिएगा दो। अच्छा, इसमें हमारे देखिए चॉप्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ये मेरे पास चॉप्स जो हैं वो ½ केजी हैं और ये देखिए सॉस, कोई बात नहीं, ये इसी से कर लेंगे। ठीक है जी, इसको आप मैरिनेट करके आप अपने घर में रखेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा, बट चूँकि यहाँ टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसमें हम डालेंगे नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है जी, 1 टीस्पून नमक, कम होगा तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के, या 1½ टेबलस्पून भी आप कर सकते हैं। ग्रीन चिली पेस्ट यानी हरी मिर्च का पेस्ट 4-5 आप हरी मिर्चें ले लीजिए, उसको आपने पीस लेना है ये गैस के अंदर। ठीक है जी, और क्या डालेंगे इसमें? और डालेंगे इसमें वाइट पेपर पाउडर, है ना मज़े की चीज़। तो वाइट पेपर पाउडर इससे मैं शामिल करूँगी तकरीबन, मैं देख रही थी कि जा सकता है कि नहीं, ये मैं 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी, ये गया। और दही मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, दही है मेरे पास, ये तकरीबन 3/4 कप के करीब मेरे पास दही है, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। ये मैरिनेट करके आप पूरी रात छोड़ेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। दूसरे दिन आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी तरह से आपकी बेहतरीन गल जाएंगी। ये है। इसके अलावा चूँकि बेक पाउडर हमारे साथ मौजूद है, इसका शानदार सा सिंथेटिक वाइट विनेगर मौजूद है, तो मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून। ठीक है ना, ये चला गया। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में डालेंगे इसको। पहले हम थोड़ा सा जो फौजी बनास्पति है वो डालेंगे और इसको हम गरम करके ये अपने जो चॉप्स हैं ये डालेंगे, हल्का सा भूनेंगे और उसको 1 कप पानी डालेंगे ताकि ये गल जाए। उसके बाद एक और मसाला है, वो हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सा मसाला है, आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक आ रहा है। तो एक काम करते हैं कि इसको हम चढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें वनस्पति चाहिए। ओके, फौजी वनस्पति, जो कि वीटीएफ वनस्पति है, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार और मज़ेदार। ये लीजिए फौजी वनस्पति के लिए। और कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, हमारे खानों की लज्जत, जायका, खुशबू और सेहत को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति का। बिल्कुल। अब ये गरम हो रहा है और जैसे ही ये गरम हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये चॉप्स, ये इसके अंदर मैं डाल दूंगी। आप अपने घर में इसी तरह से बनाइएगा, पानी डालने की भी आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि आपने तो ओवरनाइट इसको मैरिनेट किया होगा ना। मैं इसको मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसको इसमें शामिल कर देती हूँ। हम पानी नहीं डालेंगे? पानी नहीं, मैं इसमें तो डालूंगी पानी। Okay. इसलिए कि ज़ाहिर हम प्रेशर कुक कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा पानी मुझे डालना पड़ेगा। Okay. वरना आप घर में बनाएं तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह इसमें, क्योंकि आप पतीली में बनाएंगे ना। हाँ, फिर हमें प्रेशर कुकर की ज़रूरत है। बिल्कुल। ठीक है जी, मैं इसमें डाल रही हूँ।
और इसका एक और क्या मसाला है हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। ये है पानी। फिलहाल तो बस ये चॉप्स हैं जो कि प्रेशर कुकर में जा रहे हैं और खूब ज़ोर शोर पे ये प्रेशर कुकर ऑन हो जाएगा। फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा होगा, ये हरे मसाले के जो शानदार से ये चॉप्स यहाँ तैयार हो रहे हैं, टमाटर का भरता और फिर एक बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि डिज़र्ट रेडी हो रहा है। कल की भी जी कुल्फ़ी वो भी दिखाना बाकी है, बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी मैंगो कुल्फ़ी है। कैसी हुई होगी, फ्रीज हो गई होगी, वो भी आज की शानदार सी वो भी दिखाएंगे। अब कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन अभी के लिए ब्रेक है, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। मैं एक्चुअली आपा को कहने लगी, मैंने कहा आपा यहाँ तो प्रेशर कुकर ऑन हुआ था, फिर कहाँ आपा ने कहा तुम डरती हो इसलिए हटा दिया, हमने दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, उसमें मैंने सिर्फ 1 कप पानी डाला और उसके बाद मैंने उसको प्रेशर कुकर इतनी देर करेंगे कि वो गल जाए। फिर इसके बाद हम उसका एक मसाला तैयार करेंगे। मसाले के अज्जा मैं आपको बता दूं, उसको मैं पीसूंगी। मैं इसको डाल लेती हूँ ब्लेंडर में। ये देखिए जी, हरा धनिया और हरी मिर्चें ये चलिए इसके अंदर, ठीक है। हाँ। तकरीबन एक आधी गड्डी हरा धनिया की थी, 3 से 4 हरी मिर्चें ले लीजिए। लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन ये गैस के अंदर। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये लेमन जूस तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के, और डालेंगे इसके अंदर ये थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल। पिसा हुआ है जो भी आपके पास डाल सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस लेते हैं। पीसेंगे, जब वो गल जाएगी उसको भूनेंगे और उसमें ये मसाला हम शामिल करेंगे। अभी पानी डालिएगा थोड़ा सा, बस ठीक है जी। इसको मैं जाते जाते ब्लेंड कर दें ताकि मसाला अच्छा सा पिस जाए। ओके, अच्छा जी। और यहाँ दूध बॉईल हो रहा है? दूध बॉईल हो रहा है, उसका भी मैं बताती हूँ। ओके ठीक है जी। फिलहाल तो खाना हमारा तैयार हो गया है। ये कब डालेंगे ये आपको बताएंगे जब हमारी चॉप्स जो हैं आगे से आ जाएंगी। ये मेरे पास हम क्रीमी पीच पुडिंग जो बना रहे हैं उसके लिए 1/2 लीटर दूध था और उसमें शुगर शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून, ठीक है जी। 4 टेबलस्पून शामिल की, इसको ज़रा सा हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब जैसे ही थोड़ी सी मिक्स होगी तो मैं इसके अंदर ये कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर शामिल करूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी ताकि लम्प्स ना पड़े। इसके अलावा ये पीच यानी कि आड़ू जो है, आड़ू को हमने प्योरी बना के रखा हुआ, ये डालेंगे। क्रीम शामिल करेंगे इसके अंदर, और ये जेलेटिन जो मेरे पास 1 टेबलस्पून है ये डालेंगे। अभी नहीं डालेंगे, पहले इसको मैं हो गया ये तकरीबन, ठीक है ना। चीनी इसमें नीचे से पिघल गई है, ये देखिए नहीं है, और मैं चूल्हा ऑफ कर रही हूँ। उसके बाद ये 2 टेबलस्पून मेरे पास कस्टर्ड पाउडर था, वनीला कस्टर्ड पाउडर, और ये इसमें ज़रा सा हरा धनिया है। हाँ, चले आप निकालें, कस्टर्ड पाउडर डालें। हम कॉलर ले लें आप? बिल्कुल लीजिए, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप कॉलर से बात कीजिए। इमरान बताइएगा नाम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबील कैसी हो? अरे बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है कि जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत मुबारक। सनीना आपा से बात करवाएं प्लीज कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। आप बताइए आप कैसी हैं? आपको भी जुम्मा बेहद मुबारक हो। खैर मुबारक, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अब आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, हम देखते हैं। शुक्रिया। आपकी रेसिपीज बहुत मजे की होती है। जो बटर बनाया था हमने वो भी ट्राई किया था, बहुत मजे का बना था। तकरीबन आपकी रेसिपीज ट्राई करते रहते हैं। चलिए गुड हो गया भाई, ये तो बहुत अच्छा जा रहा है। आप आपसे दाल का पूछा था, वो व्हाइट वाली दाल माश की कैसे बनाते हैं? व्हाइट वाली माश की दाल? हाँ हाँ, नहीं लोबिया की दाल, लोबिया की अच्छा दाल। लोबिया, वो देखें इंशाल्लाह वो मैंने इंशाल्लाह ताला वो मैंने डाल दिया है। वो मैं अल्लाह ने चाहा मैं अगले 2-3 वीक के बाद मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारी रेसिपीज जो है वो गई हुई हैं, तो फिर मैं अभी नहीं कर सकूंगी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह वो मैं करूँगी। पूछना था बस कैसे भिगोनी है, कैसे बनाते हैं, बस यही तरीका पूछना था। अच्छा मैं चले आप देखें ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही। कभी हमने कभी नहीं बनाई, इसलिए मैंने कहा मैं आप से पूछूंगी। चले ठीक है, इंशाल्लाह मैं अभी बता देती हूँ आपको, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इन्होंने अच्छा पहले भी वो व्हाइट जी जी जी, मुझे याद नहीं रहा। ये देखिए जी, शानदार सा हमारा वनीला कस्टर्ड जो है थिक सा तैयार हो गया। इसका तरीका ये है कि आप चाहते हैं कि अच्छा सा स्मूथ बने तो आपने चूल्हा ऑफ कर देना। चूल्हा बंद था और मैंने इसको मिक्स किया और एक उबाल दिया, तो ये देखें कितना अच्छा सा गाढ़ा हो गया। अब मैं इसके अंदर ये पीच प्यूरी, ठीक है, तकरीबन 1 कप के करीब है, भर के
आपा कुछ ख्याल रखना पीचेस का कि खट्टे ना हो या ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं, कुछ कोई ऐसा नहीं, पीचेस तो थोड़े से खट्टे होते हैं, वो हाँ। खटास अच्छी लगती है। और कुछ तो शदीद होते हैं। हाँ, मतलब शदीद ना हो। अच्छा चले, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये हाँ। देखिए जी, अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, थोड़ी सी ठंडी थी, ठीक है, ये अच्छे से मिक्स हो रही है इसके अंदर। अब मैं ये क्रीम इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँ। अच्छा, पीचेस भी आजकल आए हुए हैं। अच्छा है, आपको आपा सारी वो चीज़ें बता रही हैं। हाँ, आसान रेसिपी है अभी कि आपको बनाने में मज़ा भी आएगा, आपको अच्छा लगेगा, एक डिफरेंट सी आपको रेसिपी मिलेगी, ठीक है जी। ये हो गया, और जाएगा इसके अंदर ये क्रीम जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और क्रीम है हमारे पास तकरीबन 4 टेबल स्पून, ठीक है जी, ये चली गई। और साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये जेलेटिन जो मैंने यहाँ पर डिज़ोल्व करके रखा, 1 टेबल स्पून था, पानी में डिज़ोल्व किया और इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको ज़रा सा मिक्स कर लूँ, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे, फिर टॉल ग्लासेस में या शॉर्ट ग्लासेस में, जिसमें आप करना चाहते हैं आप रखें, ठंडा करें, और उसके बाद आप इसको फाइनली आप इसको गार्निश कर सकते हैं क्रीम के साथ। और चूल्हा बंद है? हाँ, जब से बिल्कुल बंद है ये। अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं ऑन है करने की। बिल्कुल, इसलिए कि काफ़ी थिक हो गया ना ये, और ये ठंडा होगा तो और भी बहुत शानदार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ग्लासेस में, अभी मुझे आप ग्लासेस भी उठा के दे सकती हैं? हाँ जी। और हमें ब्रेक भी लेना है आपा। चलें, ब्रेक ले लें। बस मुझे थोड़ा सा इसमें ही मैं बता दूं कि इस तरह के ट्रांसपेरेंट ग्लास हों, ये शॉर्ट ग्लासेस जो होते हैं, आप उसके अंदर डाल सकते हैं इसको, और फिर इसको आप सर्व कीजिए, बहुत ही बेहतरीन बनेगी। ऊपर से फिर हम इसको लास्ट में क्रीम, व्हिपिंग क्रीम के साथ हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मैं इसको ठंडा कर रही हूँ अभी ना, ठीक, आप ब्रेक ले सकती हैं। ऑलराइट, तो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। उधर से मुझे प्रेशर कुकर की मुसलसल आवाज़ आ रही है, वो थोड़ा शोर शायद आप लोगों को नहीं इतना आ रहा होगा, लेकिन मैं सुन सकती हूँ क्योंकि इधर ही चूल्हे पे मौजूद है वो, और वो जी अच्छा सा बन जाएगा। चॉप्स में मज़ीद आगे क्या हो रहा होगा, ये बहुत ही ख़ास और मज़े के हैं ये चॉप्स, जो कि हमने डिटेल में जानना है। फिर अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ आएंगे। कुल्फ़ी का इंतज़ार है, दिखाएंगे जी, एंड में दिखाएंगे, इसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। वेल, आगे की डिटेल शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन अभी जाना ब्रेक पे, फिर आप लोग को ज्वाइन करेंगे। जी वेलकम बैक। और मैं यहाँ पे क्रीमी पीच पुडिंग जो है वो एक्चुअली इंजॉय कर रही हूँ। इतनी मज़ेदार है, अभी तो गरम है, ठंडी नहीं हुई है, हाँ। लेकिन बहुत क्रीमी पीच का अच्छा सा फ्लेवर, और इसके साथ साथ बहुत इतना अच्छा मीठा आपने इसके अंदर डाला, मैं कह रही हूँ बहुत बैलेंस। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें भी नहीं, अच्छा वो मीठा पसंद है, हाँ। बट एक्सट्रीम मीठा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा मीठा, फिर थोड़ा खट्टा, पीच का फ्लेवर, क्रीमी, टू गुड। देखिए, पीच तो देखें होते ही खट्टे हैं ना, हाँ। तो इसलिए आप ये बिल्कुल मत समझे कि ये बहुत ज़्यादा मीठी कोई डिश होगी, लेकिन खट्टी मीठी सी भी मिठास जो होती है वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत शानदार सी माशाल्लाह से। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी जो हम बना रहे हैं ग्रीन मसाला चॉप्स। उसके लिए हमने जो ये मसाला पीसा था, ये मैं इसको यहाँ निकाल रही हूँ, ठीक है। चॉप्स हमारी अभी हो रही है, चॉप्स नहीं है अभी तक? अभी नहीं, थोड़ा सा पानी डालिएगा इसमें, बस बस बस, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा, सॉरी, ठीक है ना, ये पानी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, अब चूँकि मुझे अपनी एक और रेसिपी बनाने के लिए जा रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ, मुझे ब्लेंडर चाहिए, और कोई मसला नहीं, अगर हम इसी ब्लेंडर में कर लें, हल्का सा मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, आप इसको रखिए। अच्छा ठीक है, ये तो चॉप्स के लिए है, ये ग्रीन चिली सॉस। मुझे लगता है मैंने ज़रूरत से ज़्यादा इसमें पानी डाल दिया है। खैर, आप इसको बेचारी करेंगी मैनेज कैसे तैसे करके। अच्छा, पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे भी लग रहा है। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम ड्राई कर लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी जो हम बना रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, टमाटर का भरता। ये बड़ा अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है कि हम हरा मसाला चॉप्स हैं, इसके अलावा टमाटर का भरता है, ज़ीरा राइस इसके साथ आप बनाइएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे तो रोटी के साथ भी बेहतरीन लगता है, लेकिन आप बनाइएगा इसको ज़ीरा राइस के साथ इसको सर्व कीजिएगा तो बहुत अच्छे लगेंगे। ज़ीरा राइस की रेसिपी, अच्छा आपको मेरी हेल्प करानी पड़ेगी। हाँ बताइए। आ जाइए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ से। अच्छा, यहाँ से उठाना? ये तो कोई बात ही कोई बात नहीं। हाँ, इसके इंग्रेडिएंट्स हम आपको बता देते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर को मैंने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद इनका थोड़ा सा छिलका भी मैंने रिमूव कर लिया। ये थे तकरीबन मेरे पास हाफ़ kg टमाटर, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये चलेगा इसके अंदर। और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, इसमें शामिल करेंगे हम लेमन जूस। ये लेमन जूस चला गया। कैरी है, मैंगो तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये तो कुल्फ़ी के लिए। ओ अच्छा, हाँ,
मैं कहूँ क्या हो ठीक गया है। मुझे। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन के जवे। अब लहसुन के जवे 6-7 होना चाहिए, ज़रा बड़े बड़े ना, क्योंकि इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ये चला गया, सही जी। इसके अलावा हरी मिर्च शामिल करेंगे, 3-4 हरी मिर्चें आप इसमें शामिल कर दीजिए। इट्स अप टू यू कि आप कितनी पसंद करेंगे। नमक डालेंगे इसमें जायके के मुताबिक, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून शामिल करूँगी। ये चला गया। इसके अलावा थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन जैसे 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है। कसूरी में ये मेथी दाना हल्का सा भून लीजिएगा और ये जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये चला गया। अब हमें चाहिए होगी कि इसको हमें थिकनेस देनी है। तो थिकनेस किससे लाएंगे? वैसे तो हम कुक करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो हम आलू के ज़रिए देंगे। एक छोटे साइज़ का आलू है जो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये ज़रा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, चला जाइए, ठीक है। और डालेंगे इसमें पानी। अभी मुझे पानी दीजिएगा बेटा। मैं डाल दूं अगर आप आपको कोई नहीं डाले एतराज़ तो बहुत हो सकते हैं, क्योंकि बस यकीन उठता जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, ठीक है ना। ब्लेंड करूँगी और अच्छा मुझे फाइन ब्लेंड करना है इसको, ठीक है। मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, फिर इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हम बताएंगे, लेकिन देख आप पहले बात कर लीजिए कॉलर से। हाँ जी, रुखसाना जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन अबिल बाजी, कैसे हाल है? बिल्कुल ठीक है, हमारे तो हाल अच्छे हैं। आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। प्यारी समीना आपा कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको, आपकी पूरी टीम को, इमरान भाई को जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और बताइए आपका कैसे गुजरा टाइम? गर्मी कितनी है वहाँ पर? गर्मी बहुत है, बस एंजॉय कर रहे हैं, क्या करें। हाय हाय कितनी स्वीट है, मतलब गर्मी है और एंजॉय कर रहे हैं। वाह वाह, गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। बरसात भी हुई थी थोड़ी बरसात भी हुई है। आय हाय, अभी तो कराची में तो नहीं हुई है, लेकिन हम इतने डरे हुए लोग हैं ना, मतलब हम कराची में बारिश को कहते हैं ना हो, थोड़ी बहुत हो जाए, बस ज्यादा ना हो। अबिल बाजी, आप ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। और आप कुल्फी खा रही हो ना? अभी तो मैं पीच पुडिंग जो है वो खा रही हूँ, कुल्फी खाऊंगी। आपने अभी तक दिखाई नहीं है मुझे, वो कल जमाई थी तो मैं देखूंगी और फिर खाने वाली हूँ। आप भी खा सकती हैं घर में बनाकर, क्योंकि बहुत ही आई एम श्योर मज़े की होगी, क्योंकि जब तक वो ब्लेंड हुई थी मैंने तभी ट्राई की थी, एंड आई एम श्योर कि अब वो फ्रीज़ हो गई तो वो और मज़े की हो गई होगी। तो अब आप बनाएं, इंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके, आपकी आवाज़ सुन के। करते रहें कॉल। आपको क्या चाहिए? मुझे पैन चाहिए था, चले मैं इसी में निकाल लेती हूँ। वाला पैन उठा दीजिएगा। सॉस पैन? हाँ, सॉस पैन। अच्छा, इसको मैं डाल के अब मैं कुछ देर के लिए कुक करूँगी, ठीक है। ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो हम रखेंगे ना, थिकनेस जो रखेंगे, क्या मसला है आज ना। कोई बात नहीं, मैं बहुत चीज़ें गिरा रही हूँ। नहीं, कुछ नहीं होता है। चलें, ये जा रहा है, ये देखें अभी। लेकिन ये थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँ। अभी इसमें पानी डालिएगा और इसको हम पकाएंगे कम से कम। देखिए इसमें टमाटर जो थे आपने देखा बॉईल हुए थे, लेकिन फिर भी हम इसको कम से कम 10 मिनट कुक करेंगे। 10 मिनट कुक करेंगे, इसके बाद हम बहुत ही अच्छा सा इसका बनाएंगे हम बघार। वो आपके सामने बिल्कुल डाल दें, पूरा डाल दें, बल्कि थोड़ा सा और डालिए। है अच्छा। हाँ, पहले बोलती तो मैं दिल खोल के डालती। चलें, बस चलो, बेहतरीन सा हो गया। इसको हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, जैसे ग्रेवी होती है उसी तरह से करना है। ये देखें थोड़ा सा पकेगा। अब आप देखें आलू के डालने से कितनी अच्छी सी एक थिकनेस आ रही है इसमें, ठीक है। इसको मैं पका रही हूँ। पकाने के बाद हम इसका बघार करेंगे, जिसमें हम चाहिए होंगे कड़ी पत्ते बहुत सारे, और इसके अलावा साबुत लाल मिर्चें हैं, ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। आप देखिएगा कि गर्मी के मौसम में आपको ये, आप ठंडा भी इसको सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन गर्म भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अपनी जो हमने बनाया चॉप्स जो हैं हमने अच्छी गला ली हैं, उसको लेकर आएंगे और बाकी के क्या मसाले डालेंगे वो आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। क्या ब्रेक का टाइम है इमरान? हाँ जी, ब्रेक का टाइम है। मुझे क्यों नहीं आवाज़ आई? अच्छा चलें जी, हमें ब्रेक में जाना है। और राइट, तो हमें चॉप्स देखनी है। एक्चुअली जो चॉप्स का इंतज़ार हो रहा है उधर चूल्हे पे मौजूद है, लेकिन इधर ही ले आएंगे। कैसा लग रहा है, कितना करना है, वो तमाम चीज़ें डिटेल चेक करेंगे। और जी, बेक पॉलर ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ आप पास्ता भी बना सकते हैं, जो कि हम बार बार आप लोगों को बता रहे होते हैं, क्योंकि हमारे घर में हम सारे लोग ऐसे होते हैं जिसे
कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पास्ता बहुत पसंद होता है और सब चाहते हैं जो रेस्टोरेंट्स में फ्लेवर मिलता है, जो होटल्स में मिलता है, वही टेस्ट, लुक, स्टाइल, और अगर वो फ्लेवर्स आपके घर पे मिल जाएं और आपके हाथों की बनी ही रेसिपीज से मिल जाए तो फिर क्या ही कहने होते हैं। क्योंकि बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट आपको वही तमाम चीज़ें जो है अब आपको घर बैठे आराम से जी मिल सकता है। पैकेट खोलें, जो आपको रेसिपी बनानी है पैकेट में मौजूद, मसाला सॉस के अंदर मौजूद है, बैक पे पूरी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, 26 डिफरेंट वेरिएंट्स दिए हैं। अब वैरायटी ही वैरायटी है, वाइड रेंज आपके पास, जो दिल करता है जैसे दिल करता है पैकेट लीजिए एंड फॉलो करें और वही टेस्ट फ्लेवर आप इंजॉय कर सकते हैं। खाओ से और लजानिया इमेजिन कर सकते थे कि ये भी अब आपको पैकेट में मौजूद तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, उसके लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहाँ ये घंटों की होती थी रेसिपीज़ और अब मिनटों में आप तैयार कर सकते हैं बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ, जो कि अब उसमें तमाम चीज़ें अंदर पैकेट में ही दे दी गई हैं। बस फॉलो कीजिए और रेसिपी तैयार कर दें बस कुछ ही मिनट्स में। अभी जी हमने मज़ीद आपको अपनी रेसिपीज़ में आगे क्या बता रहे होंगे वो पूछेंगे आपा से, लेकिन फ़िलहाल हमें ब्रेक पे जाना है, फिर आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अभी आप यहाँ पहले देखें ज़रा क्या आपा ने अच्छा सा ये पीच पुडिंग जो है यहाँ पर क्रीमी पीच पुडिंग उसको अच्छे से सेट कर दिया है। थोड़ा ठंडा हो गया है ये और ऊपर क्रीम से बहुत ज़्यादा अभी ठंडा नहीं हुआ है, ठीक है ना? हाँ, आई एम श्योर इतना नहीं हुआ अभी। इसको हम यहाँ पे ठीक है जी, ये हमारी ज़बरदस्ती बन गई। इसको थोड़ा सा और मैं करूँगी, लेकिन चूँकि अभी हमारी एक रेसिपी बाकी है। अच्छा, इसके लिए ये देखें चॉप हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है, ठीक है जी। ये देखें अब मैं इसमें डालूंगी ये हरा मसाला जो हमने यहाँ पे पीस लिया था, इसको डाल के मैं तेज़ आंच पे इसको भून लूँगी और इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। बस सिर्फ गलाना है और ये मसाला डालना था। बिल्कुल जनाब, और क्रीम डलेगी इसमें। क्रीम कहाँ है? ये है ठीक है ना। ये क्रीम डालूंगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के अभी, और कुछ हम इसको गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये गई इसमें, तेज़ आंच रखूंगी, हल्की आंच नहीं करूंगी मैं, सही है जी। ये चली गई। अब बारी आती है यहाँ पे जो हमने ये बैंगन टमाटर का भरता बनाया था, इसका हम बनाएंगे तड़का। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका ये देखें टेक्स्चर आ गया। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून डालूंगी, ठीक है जी। फौजी सुप्रीम कुकिंग बल्कि 4 टेबलस्पून डाल दिया मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा है ज़्यादा है हमारे पास ना। चलो जी, ये गया। अब इसमें शामिल करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट, यानी कि जैसे कि साबुत लाल मिर्च, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये चली गई। इसके अलावा कड़ी पत्ता है, ये डालेंगे, और इसके बाद लास्ट में हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। अच्छा सा हो रहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। मेरा पानी भी शामिल है इसके अंदर। अभी तो टाइम लगेगा। नहीं बिल्कुल हो जाएगा, ये 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, हल्की सी हमें ग्रेवी रखनी है इसके भी। आप परेशान ना हो। अरे वाह, हाँ। मैं तो सोच रही हूँ कि बकरीद पे वैसे भी चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, इमरजेंसी ज़्यादा होती है, तो प्रेशर कुकर में ही बना लें। अगर ओवरनाइट का सीन नहीं बनता है तो देखिएगा इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, ये हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा मौजूद है, ये मैंने ले लिया तकरीबन ½ टीस्पून, सही जी। बघार अच्छा सा बनाना है। कड़ी पत्ते बहुत सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, ये गए इसके, अभी नहीं हुआ, ये थोड़ा सा इसको और होने देते हैं। ये चूल्हा थोड़ा तेज़, इसके ऊपर बघार करेंगे। ये इतना मज़े का और इतना अच्छा बनता है कि आप जब बनाएंगे तो आपके तमाम घर वालों को भी पसंद आएगा, आपको खुद भी चलेगा, और इसको बार बार बनाएंगे। ये गैस में ज़ीरा और ये गैस में कड़ी पत्ते, ठीक है जी। ये ज़रा सा हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये खुशबू आ रही है इसकी, हरे मसाले की। इसकी हरे मसाला इसलिए हम लास्ट में डालने भी कि ताकि इसका जो है ना फ्लेवर अच्छा सा रहे। ये हरा धनिया जब पक जाता है बहुत ज़्यादा तो इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा बिटर होने लगता है, तो इसलिए हम इसको बिटर नहीं करना, हम इसका टेस्ट को बहुत अच्छा सा रखना है, ठीक है जी। कड़ी पत्ते हो गए, और ग्रीन भी रहना चाहिए। ये ना ब्राउन हो गया। हाँ, ब्राउन नहीं होना चाहिए। चलिए, ये भी चूल्हा बहुत स्लो है। अच्छा कलर है, अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा आई एम श्योर, लेकिन क्योंकि प्रेशर कुकर में मौजूद है, डीप है ये बहुत। हाँ, अब मैंने हल्का कर दिया, ठीक है। इसी में ये ऑयल आ जाएगा इसमें ऊपर, और इसको हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। लेकिन काफ़ी हद तक थिक हो गया है। थिक हो गया, हाँ। चलो जी, इसके मुझे कम ही आसार लग रहे थे।
नहीं नहीं देर से होने के लग रहे थे। आपको लग रहा था कि शायद आपने बहुत पानी ये गैस में। बेहतरीन सा बघार। ओके, इसको हम मिक्स करते हैं, इसको मैं निकालती हूँ, हरा धनी के साथ इसको हम सर्व करेंगे। देखिएगा कितना ये मज़ेदार और शानदार लगेगा इंशाल्लाह। और वो कब इंतजार की घड़ियाँ अच्छा खत्म हाँ, होंगी हमारी? कुल्फी निकालने आप निकालें, मैंने निकाल- निकाली ओह, थी। finally। मसला सारा ये हुआ था हाँ। कि वो थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने उसको फ्रीज़र में दोबारा से रख दिया। ओह माय गॉड, मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ, मैंने चुपके चुपके काम कर लिया। ओके, ओह ओह वाह, क्या ज़बरदस्त अच्छा हो गया। अच्छा, ये मोड्स में थी लेकिन आपा ने उसमें से निकाल ली निकालिए, है। मैं आपको दिखा देती हूँ। एक हमने फ्रीज़र में और भी रखी हुई है अभी। हाँ, मुझे लगा शायद वो नहीं निकालनी, मैंने कहा इतनी सारी पूरा प्लेटर भरा हुआ है। नहीं, अच्छा इसका तरीका ये है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पानी में हल्का सा हम घुमाएंगे इस तरीके से। मैं आपको करके बता देती हूँ। एक बोल में या डायरेक्ट टैप में? डायरेक्टली पैन। अच्छा, अब देख लें, फिर वो डायरेक्ट टैप से कर रही हैं। टैप से हम कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा पानी को हल्का चाहे कर वो लेते प्लास्टिक का हो चाहे वो सिल्वर का कोई हो, सा भी हो। दोनों को इसी तरह से। हैं। ये खुल गया। देखिए, थोड़ा सा शुरू में आपको लगेगा कि बहुत टाइट हो रही है ना? तो थोड़ा सा प्लेट दूँ आपको कोई? बिल्कुल बिल्कुल दे दीजिए। ठीक है, अब इसके अराउंड हम ये देखें, ये देखिए ओहो, ये तो बहुत ही सिंपल है। अरे क्या वाह, मसला है, कुछ भी मसला नहीं है इसमें, कितनी आसानी के साथ ये निकल गई। अब देखिए, थोड़ी सी लेटी भी थी तो इसलिए यहाँ से गायब हो गई है, लेकिन बेहतरीन हमारी कुल्फी तैयार हो गई है। इसको हम निकालेंगे। थोड़े से चाहें तो इसके ऊपर आप क्रीम से गार्निश कर सकते हैं, थोड़ा सा आप चाहें तो इसके ऊपर मैंगोज जो है उसके चंक्स डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, वाह क्या बात है, वो भी हो गई अच्छे ना? सेट हो गए हैं। ये सेट भी हो गई। बस। इसको आप एक काम करें, फ्रीजर में ही रख दें, अभी हम है? ब्रेक के बाद निकालेंगे इसको। ठीक है ना? और इसका क्या कसूर है, इस वाले को ना रखो? इसको भी रख दें, बिल्कुल। इसको भी आप रख दीजिए। ओके, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं सेट। ठीक है जी, ये थी हमारी आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी शानदार सी रेसिपी, जो आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगी होंगी, आप पसंद करेंगे और इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ये देखिए जी, एक मैंने तैयार कर दिया, क्योंकि अभी थोड़ा सेट नहीं हुआ है, ये हल्का सा अभी टाइम है इसमें ना, टाइम है इसमें। जब हो जाएगा तो ये इंशाल्लाह जब आप खाएंगे, हमें गरम गरम इतना मज़े का लग रहा है खाने में, तो ठंडा करके आप देखिए कि कितना मज़ा आपको आने वाला है। ठीक है, ब्रेक आ गया तो यही सोच रही थी, ऐसा है कि मुझे क्यों नहीं ब्रेक किया? नहीं, नहीं, आप क्या नहीं, कर रही हैं ऐसा आप? नहीं जी, नहीं था। हमारे डायरेक्टर ने कहा आपा को फील हो रहा है, आपका कर ले तो ले लें, क्योंकि आपा बहुत जल्दी काम कर चुके हैं अपना सारा काम हो ही गया हमारा। बस फिर उसके बाद कहती है ले लो ब्रेक, जो मर्जी है, मुझे तो अभी कुछ नहीं और करना। हाँ, और जब नहीं लेना होता तो मैं मना तब कर तो देती हूँ। जी कुछ भी कर लें आप, डायरेक्टर बोल थक जाए, लेकिन आप कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी ही मर्जी से लूंगी। अच्छा, चूल्हे बंद हैं सब बिल्कुल बंद है, बस इनको निकालेंगे। अच्छा सा पुदीना हो आपके पास तो मिंट लीफ, वो भी इसके ऊपर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा बरसात का मौसम है ना, तो पुदीना इतना अच्छा साफ आ नहीं रहा, जो कि हम किसी भी अच्छे डेजर्ट पे लगाएं। हम अपनी सेवरी डिशेस में तो उसको डाल लेते हैं, लेकिन डेजर्ट के लिए खासा फ्रेश सा चाहिए होता है, जो आजकल इतना नहीं अच्छा सा साफ हाँ, साफ करारा सा कुछ बिल्कुल। चले जी, तो ख्वाहिश आपकी पूरी करें आप। बिल्कुल, आप ब्रेक ले लीजिए, मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर हम इंशाल्लाह ताला जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको भी डिश आउट करेंगे। ठीक है। चॉप्स तो बहुत गज़ब के तैयार हुए हैं यहाँ, लेकिन आपको जब हम डिश आउट कर लेंगे तब आपको अच्छे से नज़र आएंगे। यहाँ क्रीमी पीच जो पुडिंग है वो भी इतनी मज़ेदार लग रही है, और आपा की प्रेजेंटेशन भी ख़ास है ना, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती जा रही हैं। वेल, कुल्फ़ी को भी निकालेंगे, वो भी दिखाएंगे। यहाँ टेबल खूबसूरत सी होगी, जो कि यकीनन आपके सामने होगी, तो आप और अच्छे से देख सकेंगे। तो अभी होने जा रहा है रिकैप हमारी आज की 3 रेसिपीज़ का, फिर एक ब्रेक होगा, और फिर जब हम वापस आएंगे तो हमारी टेबल पर मौजूद होंगी 4 डिफरेंट मज़े की रेसिपीज़। उनका लुक क्या होगा वो आपको दिखाएंगे हम। हरा मसाला चॉप्स। अज्जा: बकरे की चाँपें 600 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 3/4 कप, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, मसाले के अज्जा: हरा धनिया 3/4 कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, लहसुन 4 से 5 चवे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसा नारियल 1 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, क्रीम गार्निशिंग के लिए। तरकीब: बकरे की चाँपों पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। अब मसालों के तमाम अज्जा पीस लें, फिर तेल गर्म करके चिकन तेज़ आंच पर फ्राई करें। उसके बाद इसमें आधा कप पानी शामिल करके बीफ गलने तक भूनें। अब इसमें पिसा हुआ मसाला और नींबू का रस डालकर दम दें। आखिर में क्रीम से सजाकर पेश करें। टमाटर का भुर्ता। अज्जा: टमाटर 6 से 7 अदद, आलू 1 अदद, भुना ज़ीरा 1 चाय का चमचा, लहसुन 7 से 8 चवे,
भुना मेथी दाना 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, भगार के अज्जा, तेल 4 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: टमाटरों के साथ तमाम अज्जा मिलाकर आधा कप पानी के साथ पकाएं। आलू गल जाए तो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। अब इसे थोड़ी देर पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। भगार के लिए तेल गरम करके साबित लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, सिरका और कड़ी पत्ते शामिल करें। उसके बाद भुर्ते पर भगार लगाएं और हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। क्रीमी पीच पुडिंग। अज्जा: दूध आधा लीटर, वनीला कस्टर्ड 2 खाने के चमचे, पीच प्यूरी 1 कप, चीनी 3 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, जेलेटिन 1 चाय का चमचा, आड़ू चंक्स हस्बे ज़रूरत, क्रीम गार्निश के लिए। तरकीब: दूध में चीनी डालकर पकाएं। अब इसमें दूध में भीगा वनीला कस्टर्ड डालकर गाढ़ा कर लें। फिर इसमें क्रीम, पीच प्यूरी और जेलेटिन मिलाएं और छोटे ग्लासेस में निकाल के ठंडा कर लें। आखिर में क्रीम और आड़ू से सजाकर पेश करें। वेलकम बैक। मैं क्या करूं, आज तो आपा ने मीठे मीठे मुझे इतने दे दिए हैं, पर क्या करूं, इतने मज़े के हैं कि रुक नहीं सकता इंसान। यहाँ कुल्फ़ी अब मुझे आपा ने दिया है कि ट्राई करो। माय गॉड, मतलब अच्छा बहुत अच्छी फ्रीज़ हुई हुई है, लेकिन एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि इसमें सॉफ्टनेस है। बहुत हार्ड वाली नहीं है कि मतलब आप उस पर स्पून मारते रहें और जी टूटेगी नहीं। वो क्या गजब बन जाएगा। कभी ऐसा होता है ना, आप शादी में जाएं और उसके बाद आपने पत्थर मिलता है वो निकाल दी, तो वो आखिर तक जब तक आप घर नहीं जाते न जाने वो क्या केमिकल डालते हैं शादियों में, ऐसा कि आप उसको रख दें, पूरा खाना खा लेंगे, लास्ट तक वो वैसी की वैसी रहेगी। एक्चुअली पता है क्या, वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी होती है, लेकिन जैसे वो पिघलती है तो इतनी तेजी से पिघलती है कि फिर आप उसको बचत करने के लिए होती है। देखें, एक ले लेंगे, जब वो एक ही नहीं टूटेगी खाई जाएगी तो दूसरी कैसे लेंगे। लेकिन आप घर में ऐसे नहीं करें, घर में अच्छी सी बनाए। जैसे हमने कोई इसमें वो नहीं किया कि हमने इसको डबल, हमने इसको विप किया या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं की, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बनी है। और ये पीच पुडिंग तो मेरी बड़ी फेवरेट जिसे कहते हैं, आप बनाइएगा आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ, क्योंकि क्रीमी भी है, स्वीट टच भी है, थोड़ा पीच का फ्लेवर जो एक अलग डिफरेंस है आपको मिल रहा है, वो गजब का है। और अब अरे वो तो देख लें जो आप लोगों को पूरे शो पर ही नहीं देखने को मिला ना, मतलब प्रेशर कुकर के अंदर था एक्चुअली, और उसमें से भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब आप देखें ग्रीन मसाला अच्छा क्रीमी ग्रीन मसाला चॉप्स। ओ हो आपा, ग्रीन कलर इतना शानदार है, फ्रेश। हाँ, क्यों इसका इतना अच्छा कलर आया, क्योंकि हमने बिल्कुल लास्ट में, अब देखें हरा धनिया जब होता है, हरा धनिया हरी मिर्च, उसका तो फ्लेवर जब कच्चा भी होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अमूमन हम डालते हैं। लेकिन इसी को डाल के अगर मैं बहुत ज़्यादा पका लूँगी तो उसका कलर अच्छा नहीं रहेगा, फिर वो ग्रीन मसाला नहीं रहेगा। तो ग्रीन मसाला जब भी जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो उसको बिल्कुल लास्ट में आपने डालना है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह देखिएगा ऐसी। और टमाटर का भरता आपके सामने है, बस देखिए एंजॉय करें एंड बनाइएगा डेफिनेटली। इजाज़त लेने का टाइम, लेकिन उससे पहले हाँ, एक ज़बरदस्त सी चीज़ आपको बताने वाले कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो हमारा आने वाला है, अभी वो क्या है, वो है जी दाल सब्जी का स्पेशल हमारा ये वीक है। हम बहुत ही एक्साइटेड है इस वीक को लेके, क्योंकि जी आपा ने बहुत मेहनत की है तमाम रेसिपीज़ के ऊपर। वो रेसिपीज़ जो कभी आप ये सोचते थे ना, या हर घर की एक कहानी है कि जी सब्जी और दाल बनती है और जी मूड ख़राब होता है, सिर्फ गोश्त को लेकर ही समझते हैं कि हर रेसिपी अच्छी होती है। तो कहीं कहीं गोश्त भी होगा किसी सब्जी के साथ, लेकिन एक्चुअली दाल और सब्जी किस तरह की मज़े की बना सकते हैं, ये पूरे वीक में आप देखेंगे। हमारा जो अपकमिंग वीक मंडे से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप उसका प्रोमो आप देख रहे होंगे, बड़ा शानदार सा उसका, बड़ा फ्रेश सा उसका प्रोमो है, वो आपको नजर आ रहा होगा, देख रहे होंगे आप लोग। बिल्कुल देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपनी दालों को और सब्जियों को आप प्रिपेयर रखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, उनसे हम बहुत अच्छी रेसिपीज बताएंगे। वैसे तो इतनी ढेरों रेसिपीज़ हैं, मैं 5 दिन में जितनी बता सकती हूँ, मेरा दिल था कि ये आप तमाम लोगों को आनी चाहिए, तो वो मैं बता रही हूँ। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा दाल सब्जी वीक किया था, उससे बिल्कुल डिफरेंट मैंने रेसिपीज़ रखी, ताकि आपको कुछ चेंज लगना चाहिए। बिल्कुल चेंज लगेगा। और वैसे भी आगे बकरीद आएगी तो हमने कहा बहुत गोश्त खाएंगे, तो पहले ज़रा अच्छे से प्रोटीन्स और ये तमाम चीज़ें ले लें जो कि दाल और आपको सब्जियों से मिलेंगे। खूब एनर्जी, बहुत ही ज़बरदस्ती और गज़ब की रेसिपीज़ हैं, ये आप ज़रूर मिस ना कीजिएगा और देखिएगा ज़रूर ये पूरा वीक। आपा को हम देते तो ये पूरा मंथ की रेसिपीज आपको दे देती। आप